दुबई कैपिटल्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स, इन दोनों टीम्स के बीच आज का मुकाबला है ILT20 2024 का। और इस मुकाबले में अगर आप देखें तो दुबई कैपिटल्स आ रहे एज स्लाइट फेवरेट्स, क्योंकि अबू धाबी नाइट राइडर्स ने पिछले मुकाबले में सिर्फ 95 रन बनाए थे। बिल्कुल। और फेवरेट्स की अगर बात करें तो फेवरेट टीम है वो चंद्रेश जी की, तो ज़रा मैच के ऊपर भी ध्यान देते। टॉस जिस तरह हुआ, दोनों प्लेइंग 11 में ज़्यादा कोई परिवर्तन थे नहीं। टॉस जीता दुबई कैपिटल्स ने और नो ब्रेनर जिसे कहते हैं गेंदबाजी करने का फैसला किया। डेविड वार्नर ने मेक श्योर किया कि टॉस जीतकर उन्होंने ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं हो और गेंदबाजी में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। नाइट राइडर्स की टीम भी बहुत अच्छी लग रही थी। अगर पिछले मैच की बात करें, वो जो हादसे हुए उनके पिछले मैच में 95 पर ऑल आउट होने के बाद ऐसा लगा कि आज एक अलग लय में नजर आई थी नाइट राइडर्स की बैटिंग। और इन अ सेंस कि जब दुबई कैपिटल्स ने इन्हें आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने, शुरुआत में ऐसे लगा कि जो अबू धाबी में हुआ वापस यहाँ नाइट राइडर्स के साथ होगा, क्योंकि पहले 2 विकेट जल्दी गिर गए। गॉस और पेपर एक ही ओवर में आउट हुए चमीरा की गेंदबाजी पर, और फिर शरफू ने 15 रन बनाए बट ही ऑल्सो गॉट आउट। उसके बाद बनी एक लाजवाब साझेदारी सैम एन और लॉरी हेवंस के बीच में। 2 अंग्रेज बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए डोमिनेट किया उन्होंने। लॉरी एवंस एक्चुअली शुरू किया उन्होंने बड़े रन मारने के लिए, और फिर सैम हेन जो है उन्होंने भी बाद में गियर बदले। मगर गेंदबाजी पर अगर गौर करें तो यहाँ कुछ गेंदबाज हैं जिन्होंने ज़रूर स्ट्रगल किया, मगर दुष्मंता चमीरा टॉप पर थे और रुलफ वैंडरवुल्फ ने भी अच्छा योगदान दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों सरप्राइज थे कि दोनों स्पिनर्स को 4 ओवर पूरे क्यों नहीं दिए गए, लेकिन अंत भला तो सब भला। 183 पर पारी को रोका उन्होंने। 13 अतिरिक्त रन है। 184 का लक्ष्य था जिसका पीछा करने वाली थी दुबई कैपिटल्स। जीतने के लिए उन्हें 184 रन चाहिए थे 20 ओवर में, और साथ साथ उन्हें यह भी मेक श्योर करना था कि इस पिच पर ये जो 184 रन है इससे जितने जल्दी बनाए उतना अच्छा होगा जी। और यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर, विनिंग फर्स्ट इनिंग स्कोर इज अराउंड 170। ये उनके पार गए, मगर शुरुआत में क्या हुआ, डेविड विली ने पहले ही ओवर में डेविड वार्नर को आउट किया। बिल्कुल। उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू हुई। सबसे पहले फ्रेजर मैकगर्क और रहमानुल्लाह गुरबाज के बीच में वो साझेदारी देखिए। 41 रन 17 गेंदों में और 21 रन 7 गेंदों में, ये क्या चल रहा था। मतलब पावर प्ले में उनके कुछ 80-82 रन हो गए थे, 78 रन हुए थे मेरे ख्याल से। और उसके बाद से फिर तो सैम बिलिंग और सिकंदर रजा ने कोई मौका ही नहीं दिया। मौके पर चौका मार दिया और एक आसान सी जीत अपनी टीम को दिलाई। गेंदबाजी की अगर हम बात करें नाइट राइडर्स के, तो फिर सिर्फ एक ही गेंदबाज थे जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रभावित किया हमें, वो थे सुनील नारायण जी। सुनील नारायण ने 4 ओवर में 23 रन दिए और 2 विकेट लिए। उसके अलावा सबके इकोनॉमी रेट्स आप देखें डबल डिजिट, सबके डबल डिजिट, सभी के हैं एग्जैक्टली। सो सबने स्ट्रगल किया, देयर वाज बार नन, ओनली सुनील नारायण, अदर देन दैट एवरीवन हैज स्ट्रगल्ड। तो नाइट राइडर्स को ये दूसरी लगातार हार मिलते हुए बल्लेबाजी के तौर पर बेहतर प्रदर्शन ज़रूर था उनको। 183 रन जब उन्होंने बनाए, मगर जब वो डिफेंड करने आए तो वो इंटेंसिटी नज़र नहीं आई, फील्ड में गलतियाँ हुई, कैचेस ड्रॉप हुए, और फिर दुबई कैपिटल्स ने ये मुकाबला जीता। 23 गेंदें बची थी। बिल्कुल 23 गेंदें रखकर उन्होंने मुकाबला अपने नाम किया। 5 विकेटों से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पॉइंट्स टेबल पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है उनके इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि वो नंबर 2 पर आ चुके हैं। नेट रन रेट भी उनका देखिए +1+153 हो चुका है, 1.153। अब ये बेहतरीन होगा देखना कि अब यहाँ से टूर्नामेंट में वो आगे कैसे प्रवेश करते हैं। और उसी के साथ अबू धाबी नाइट राइडर्स का भी नेट रन रेट -2.338 का है। पिछले मुकाबले में ही वो -2 के नीचे गया था। तो इनको काफ़ी अभी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये देखिए 10 मैच है इस प्रतियोगिता में। पहले 3 मैचेस में अगर आपको ऐसी मार पड़ती है ना, तो फिर आपको वो कमबैक करने पड़ते हैं, तो प्रेशर रहता है बाकी सारे मैचेस में। और अबू धाबी नाइट राइडर्स में अब 1-1 गेम, मगर वो 2 बड़ी हार के कारण नेट रन रेट ज़रूर इनका स्ट्रगल कर रहा है। और दर्शकों आपको याद दिला दे कि 4 जो टॉप टीम है वो क्वालिफाई करेंगे प्लेऑफ्स में। तो आज के मैच में दुबई कैपिटल्स ने एक बड़ी जीत दर्ज की। 23 गेंद बाकी रखकर 5 विकेटों से उन्होंने हराया अबू धाबी नाइट राइडर्स को।